आज दिन की शुरुआत हुई है ये बुद्धा जी के दर्शन करके और सुबह उठ के मैंने की आज थोड़ी सी वॉक। और जब भी आप कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हो तो सबसे पहले सवाल आते हैं लोगों के कि ये क्या कर रही है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पे हंसते हैं और आप इसी वजह से कुछ अच्छा करने से रुक जाते हो। और अगर आपको कोई चीज़ आ रही भी होती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि आप कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रखते हो। तो इसी बीच में मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज़ और मैं धीरे धीरे अपनी जो ये रूटीन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी मेरी बॉडी एक्टिव हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी एक्सरसाइज़ की। और लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, तो आपका काम है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहो। और उसके बाद मैंने पील की ये मौसमी और अनार और मैं इसका बनाने वाली हूँ जूस। आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने इससे फ्रेश जूस बनाया है मशीन के साथ। तो आज मैं इसका एक डेमो भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें किस तरीके से जूस निकलता है। बहुत ही इजी है इससे जूस निकालना। और जो भी आपको लगे आपको करते रहना चाहिए। मतलब आपने कोई नई चीज़ सीखने के लिए ना वेट नहीं करना है। जब आप कोई चीज़ करते रहोगे, जैसे मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो कुछ चीज़ें इसमें गलत भी होंगी, कुछ बहुत सी जगह मैं गलत बोलूँगी या गलत चीज़ें कर दूँगी, तो मैं मुझे उसी चीज़ से तो सीखना है। सो मैं सीखती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। आगे जाके रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हो वीडियो में, मैंने मौसमी को इस तरीके से डाला और बहुत ही हल्के से प्यार से इसको घुमाया। इसमें थोड़ा सा रस निकल रहा था बाहर। फिर मैंने इसको थोड़ा सा सेट किया और ये जो पहले ये हुक मैंने लगाया था, इससे क्या है कि मशीन आपकी हिलती नहीं है, ये स्टक हो जाती है एक ही जगह पर। और इस तरीके से ये जूस बन रहा था इसमें बहुत ही इजी तरीके से। सो जब आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी है एक टेम्पल की तरह। आप इसको जितना नीट एंड क्लीन और जितना आप इसको इंटरनली और एक्सटर्नली क्लीन रखोगे, उतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। सो इंटरनली तो मैं कर ही रही हूँ कि मैं फ़्रेश जूस पीती हूँ। पहले मुझे चाय पीने की हैबिट थी, तो अब मैं धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ रही हूँ, उस हैबिट को छोड़ रही हूँ, क्योंकि चाय की मुझे इतनी गंदी लत लग चुकी थी कि मैं उसे छोड़ ही नहीं पा रही थी कि खाली पेट मुझे उठती चाय चाहिए होती थी। बट अभी मैं धीरे धीरे उसको चेंज कर रही हूँ। अभी मैं पिछले 10-15 दिनों से ये फ़्रेश जूस पीती हूँ। फिर उसके बाद रेडी होकर मैं निकल जाती हूँ ऑफ़िस। और इस बीच की जो वीडियोस थी वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना, बहुत जल्दी जल्दी भागना होता है ऑफ़िस में। और मौसम आज का हो रहा था बहुत ही प्यारा। और ऑफ़िस से आने के बाद मैंने दिया वानी को ये गिफ्ट और वानी खुश हो गई। और मैंने इसको ये पिगी बैंक दिया है कि वानी कुछ सेविंग सीख सके। और ये नहा रही थी बाहर लॉन में, तो मैं इसको लेकर आ गई अंदर। और फिर इसके बाद मैंने कराए इसके कपड़े चेंज और फिर इसको मैंने कुछ कॉइन्स दिए इसमें डालने के लिए। तो इसने बहुत खुशी खुशी के साथ इसमें सारे कॉइन्स को डाला और ये खुश हो गई कि फिर बाद में बोलने लगी थी कि मम्मा इसको निकालो। पर चलो ठीक है, बच्चे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें। इसको भी रहे कि हाँ हम मुझे सेविंग करनी है, तो धीरे धीरे ये हैबिट बनानी है। और ठीक है, थोड़ी सिंपल सी लाइफ है, सिंपल है जैसी भी है, उसको रिकॉर्ड करते रहना है। और कुछ हो ना हो, अपनी तो मेमोरीज़ बन ही रही है ना। तो हम जब भी कुछ सालों के बाद ये वीडियोस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने वानी के लिए ये मैंने बेसन वाली फ्राइज़ बनाए थे, इसका मन था खाने का तो मैंने इसको खिलाया और फटाफट से। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स।